हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज रहे थे 7 और मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी आज उठने में। फ्रेश होने के बाद मैं आ गई थी ब्रश करने के लिए। और जब मैं कोलगेट ले रही थी तो कोलगेट इसमें थोड़ा कम था, तो मैंने सोचा कि हस्बैंड को या फिर मम्मी जी को बोलूँगी कि वो दुकान से जो है वो कोलगेट ले आएँ। तो यही सोच में डूबे-डूबे मैं ब्रश कर रही थी। थोड़ी-थोड़ी नींद भी आ रही थी। फिर मैं देख रही थी कि और कुछ सामान तो नहीं लाना किचन का या फिर कुछ। तो किचन हमारे बगल में ही है, तो मैं उसे देख रही थी। फिर उसके बाद ब्रश करने के बाद मैं चली गई थी छत पे टहलने के लिए। और फिर मैं वहाँ पे थोड़ी देर टहली थी और उसके बाद टहलने-वहलने के बाद मैं यहाँ पे ना वॉइस ओवर करने लगी थी, तभी बोलने लगी थी। फिर मैंने सोचा कि यार मैं माइक तो पहनी नहीं हूँ, आवाज़ अजीब-सी जाएगी। फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा बाद में वॉइस ओवर कर लूँगी। ये सब सोचते-सोचते फिर मैं टहलने लगी और आपको कुछ-कुछ दिखाने लगी यहाँ के नज़ारे। सुबह-सुबह का मौसम बहुत ही सुहावना था, बहुत ही अच्छा लगता रहता है सुबह-सुबह छत पे टहलने में। हल्की-सी धूप थी, हवाएँ तेज़ चल रही थी। फिर मैं यही सब देखते-देखते पौधे देखने आ गई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो इसमें पानी डाल देते हैं। पौधे थोड़े सूख रहे थे, धूप भी तेज़ हो रखी थी, वैसे हवा तो चल रही थी लेकिन फिर भी। फिर मैं आ गई बाथरूम और ऊपर में ही बाथरूम है जो मैंने कल के व्लॉग में आप सभी को दिखाया था, जिसमें मैंने वॉशिंग मशीन भी इसमें आया है नीचे से। इसी में फिक्स करवाया है उसको। तो वहाँ से फिर मैं पानी लेने लगी, पानी भरने लगी। फिर बाल्टी में पानी भर के उसके बाद मैं इसको ले गई थी पौधों के पास और जल्दी-जल्दी फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया था। यहाँ पे मैं पत्तों पे भी पानी डाल रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी, 2 पौधे जो थे, 2 गमले वो मम्मी जी ने साइड में रख दिया था, वो मैं उठा के और उसी लाइन में किनारे में लगा रही थी कि अच्छा लगे, बाहर से देखने में फिर अच्छा लगता है थोड़ा। फिर मैंने उनको भी वहाँ करके वहाँ पानी डाल दिया। उसके बाद बहुत ही सुंदर लग रहा था, छत पौधों से भरा हुआ और बहुत ही सुंदर पानी-वानी डाल के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर मैं आपको नज़ारे दिखा रही थी यहाँ के। सुबह-सुबह मेन रोड यहाँ से देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैं आ गई नीचे और फिर मैं बोलने लगी थी यहाँ पे कि मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, लेकिन फिर मैं भूल गई कि माइक ऑन नहीं है यहाँ पे। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, बाद में फिर वॉइस ओवर कर दूँगी। फिर मैं यहाँ पे नहा धो के तैयार हो गई थी, मैं जा रही थी पूजा करने और यहाँ पे आ गई, मैं जल्दी-जल्दी पूजा करने लगी। यहाँ पे मैं सभी जोत बत्ती जलाई पहले, फिर भगवान को स्नान करवाया। उसके बाद हमारे मिथिला में जो है वो शादी के बाद हर एक औरतें जो हैं वो गौरी पूजा करती हैं और वो डेली करना होता है। तो फिर मैं पूजा-वूजा करके उसके बाद मैं चली गई थी ऊपर। ये है मेरी गौरी जी जो मैं अभी खोल रही थी। इसमें फूल-वूल डाल के मैंने इनको जो है वो सिंदूर से पूजा किया जाता है और कुछ मंत्र भी बोलते हैं इसमें, जो कि बोला नहीं जाता है, वो एकदम फुसफुसा के लोग उनको पूजा करते हैं, छुपा के एकदम आँचल से अपने। तो मैं यहाँ पे अभी सूट पहनी हुई थी, तो दुपट्टे से ही मैंने इनको छुपा लिया था और फिर मैं सिंदूर से पूजा करके और सिर में और चूड़ियों में लगाते हैं वो सिंदूर को। कहते हैं कि इनकी पूजा करने से पति की लंबी उम्र होती है। और मैं सभी भगवानों को फिर सिंदूर लगा रही थी। फिर सिंदूर रख के और फिर उसके बाद मैं जोत बत्ती दिखा रही थी, सभी को प्रसाद दे रही थी। प्रसाद उस घर की घंटी बजा के और मैंने पूजा-वूजा कर लिया था जल्दी-जल्दी। मुझे डर भी लग रहा था यहाँ पे कि कहीं बाबू ना उठ जाए ऊपर। वैसे तो मेरे हस्बैंड उसके पास सो रहे थे, लेकिन फिर भी डर लग रहा था मुझे, तो मैं जल्दी-जल्दी कर रही थी। यहाँ पे मम्मी जी वीडियो शूट कर रही थी मेरा बैक कैमरे से और यहाँ पे मैं प्रसाद कर रही हूँ। उसगरना का मतलब मैथिली में होता है उसगरना और इसको हिंदी में बोलते हैं भोग लगाना। तो वो भोग लगा रही थी मैं, फिर गौरी को मैंने बंद करके और फिर नीचे पूजा करने के बाद मैं आ गई थी तुलसी में जल डालने के लिए, तुलसी और सूर्य भगवान को। तो फिर मैं यहाँ पे तुलसी जी को अभी जल डाल रही हूँ। वहाँ पे मुझे फ़ोन रखने की जगह ही नहीं मिल रही थी कि मैं कहाँ पे फ़ोन रखूँ। फिर मैंने कैसे भी जुगाड़ करके वहाँ पे फ़ोन लगाया और मैं यहाँ पे तुलसी जी को जल डाल के, सूर्य भगवान को जल डाल के सिंदूर लगा रही थी। बस यहाँ भी मेरा पूजा हो ही गया था
मैं प्रणाम कर रही हूँ इनको। और यहाँ पे दिया शाम के टाइम पे जलाते हैं, तो वो दिया मैं लेके और नीचे जा रही थी रखने के लिए, ताकि फिर शाम में काम होगा फिर मैं वहाँ से ले आऊँगी। अब मैं जा रही हूँ नीचे। फिर मैं आ गई थी पूजा करने के बाद, मंदिर दिखाने के बाद मुझे आवाज़ आई कि बाबू उठ गया है। बाबू को फिर मैंने ली गोद में, उसको चुप करवाई, बहुत रो रहा था वो। उसके बाद बाबू गया नीचे, उसको खाना-वाना खिलाने के बाद मैं फिर रूम ठीक करने लगी। आपको दिखा रही हूँ मेरा रूम का हालत, देख सकते हो आप कैसा है अभी। और फिर मैंने ठीक कर दिया, ये देखिए अभी एकदम साफ-सुथरा क्लीन हो चुका था ये। और झाड़ू-वाड़ू लगा के सब साफ हो गया था। बस यहाँ पे चूड़ियाँ थीं, जो कि मैं अब खाना-वाना बनाने के बाद उसको अच्छे से अरेंज करूँगी। बाकी रूम तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा चकाचक हो चुका है। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी बाहर, और ये कुछ कपड़े हैं जो कि हाथ से धुलने हैं, मशीन में धुलने पे ख़राब हो जाएंगे, तो ये भी खाना वाना बनाने के बाद मैं क्लीन करूँगी। बाकी किचन भी मैंने क्लीन कर दिया था। दूध उबल गया था, बाबू को मैंने खिला भी दिया था कुछ। यहाँ पे जो बाबू को खाना खिलाई थी तो कटोरी वगैरह ऐसी ही पड़ी थी, मैंने सोचा चलो इसको पहले धो लेते हैं। फिर मैं यहाँ पे कटोरी वगैरह धो ली थी। यहाँ पे आ गई थी मैं बॉटल लेके नीचे पानी भरने के लिए, क्योंकि हमारा आरओ जो है वो नीचे है। जहाँ पे आरओ लगता है ऊपर, वहाँ पे हमने बर्तन का स्टैंड लगा दिया था, तो इसीलिए नीचे आरओ लगा हुआ है। तो मैं पानी भर के ऊपर ले आई थी, फ्रिज में लगा दी थी। फ्रिज को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, और बॉटल वगैरह सब भर के और लगा दिया था फ्रिज में। बाकी यहाँ पे रूम सब भी ठीक हो गया था, बरामदे भी ठीक हो गए थे, सब कुछ ठीक हो गया था। फिर उसके बाद मैं पंखा चलाई और बैठी, थोड़ी देर पानी पी, क्योंकि बहुत ज़ोर से प्यास लग गई थी मुझे नीचे से जब ऊपर आई थी मैं। तो फिर मैंने पानी-वानी पिया अच्छे से। इतने में मुझे आवाज़ सुनाई दी थी कि हाँ, बाबू भी अब आने वाला है, क्योंकि बाहर से ही वो चिल्लाते हुए आ रहा था। मम्मी जी उसको लेके आ रही थी। तो फिर इतने में बाबू भी आ गया, तो ये देखिए बाबू कुर्सी पे बैठ के खेल रहा है। और बहुत ज़्यादा ये शैतान है। तो यहाँ पे मम्मी जी इसको खिला रही थी। फिर मैं यहाँ पे जा रही थी अपने किचन में, और मुझे नाश्ता बनाना था अब सभी के लिए। तो बाबू को नाश्ता-वास्ता करवा के वो खेल रहा था, तो उसके बाद मैंने बोला था मम्मी जी से कि पास्ता ले आना, आज मैं नाश्ते में पास्ता बना दूँगी सभी के लिए। तो यहाँ पे मैं पास्ता मँगवाई थी, तो मैं इसको उबलने के लिए रख रही थी। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी कुछ, लेकिन फिर मैंने अभी याद नहीं रहता है मेरे, और मैं भूल जाती हूँ कि अरे यार माइक तो मैं पहन तो ली हूँ, लेकिन मैंने स्टार्ट किया ही नहीं। फिर मैं यहाँ पे प्याज छील रही थी। प्याज व्याज छील के कट करके, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, ये तीनों चीज़ मैं कट करके रख लूँगी। और उधर मैंने पास्ता भी उबलने के लिए चढ़ा दिया था। बाबू खेल रहा था मम्मी जी के साथ। मेरे हस्बैंड जो है वो ऊपर काम कर रहे थे, और देवर जी भी अपने काम में लगे हुए थे नीचे, सब अपने-अपने काम में बिज़ी थे। फिर यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च तीनों कट कर लिया था अच्छे से। ये देख सकते हो आप सभी। और मैंने पास्ता भी उबालने के लिए रख दिया था उधर। ये अभी दिखाऊँगी मैं। ये देखिए मैंने पास्ता भी उबलने के लिए रख दिया है। तो पास्ता भी उबल रहा था, प्याज, मिर्ची और टमाटर भी एकदम कट करके मैंने रख दिया था अच्छे से। और यहाँ पे पास्ता हो गया था रेडी। सो गाइस नाश्ता बन गया है, सबने नाश्ता कर लिया है, मैंने भी नाश्ता कर लिया, और खाना भी दाल चावल बन गया है। अभी बस घिया का भुजिया बनाऊँगी। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इसके लिए वीडियो को अब यहीं रोकते हैं। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा है। तो थैंक यू सो मच।